दोस्तों, स्वागत है आपका देश और दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मोदी न्यूज़ 24 चैनल को। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो। अगर आप भी चाहते हैं कि देश में कोरोना वायरस की महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की ओर। जी हां, बात करते हैं अगले खबर में। भारत को मिला कोविड-19 का तोड़, भारत सरकार ने इस दवा को दी है मंजूरी। चलिए जान लेते हैं पूरी खबर। आपको बता दें, दुनिया के किसी भी देश के पास कोरोना वायरस से लड़ने का कोई कारगर हथियार नहीं है। सभी देश अपने अपने अनुसार कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि भारत में भी कोरोना के मरीजों की दवा को ठीक करने की बात कही जा रही है। ऐसे में सरकार ने मंगलवार को कहा है कि उसने कोविड-19 के रोगियों को इलाज में आपातकालीन उपयोग के लिए गिलियड साइंसेज इनकी दवा एंटीवायरल ड्रग्स रेमडेसिविर को मंजूरी दे दी है। क्लिनिकल ट्रायल के परीक्षणों में कोविड-19 रोगियों में रेमडेसिविर पहली दवा है जिसे सुधार देखा गया है। इसे पिछले महीने अमेरिकी खाद्य व औषधि प्रशासन द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत किया गया था। जापानी स्वास्थ्य नियमों में द्वारा इसे भी मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें, गिलियड साइंसेज ने सोमवार को रिपोर्ट में दावा किया है कि रेमडेसिविर ने कोविड-19 वाले रोगियों को फायदा पहुंचाया है। मरीजों को यह दवा 5 दिन तक दी गई है, जबकि एक दूसरे अध्ययन में इसे 10 दिनों तक देने से कोई फायदा नहीं दिखा। यूरोपीय और दक्षिणी कोरिया अधिकारियों ने भी रेमडेसिविर को बेहतर माना है। दक्षिण कोरिया स्वास्थ्य अधिकारियों ने पिछले शुक्रवार को कहा है कि ये दवा आयात का अनुरोध करेंगे। गिलियड को अभी बाजार में बेचने की मंजूरी नहीं मिली है। जी हाँ, किसानों को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन में मोदी सरकार ने किसानों को तोहफा देने का मन बना लिया है। अब चुनी गई 14 फसलों में 50 से 83% ज्यादा मिल सकता है दाम। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें कठिन दौर से गुजर रहे एमएसएमई सेक्टर की हालत दुरुस्त करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का मंजूरी मिली है। वहीं किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने 14 फसलों में 50 से 83% ज्यादा दाम देने का फैसला लिया है। आपको बता दें, कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान है और मक्के का समर्थन है, क्योंकि मक्का में 83% की बढ़ोतरी की गई है और तुअर और मूंग को 58% बढ़ोतरी की गई। इसी के साथ 14 फसलों में भी बढ़ोतरी की गई है। तोमर ने कहा कि 14 फसलें ऐसी है जिसमें किसानों को 50 से 83% ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ब्याज छूट योजना के तहत 31 अगस्त तक जो किसान अपनी ऋण अदायगी करेगा उसको 4% ब्याज पर ही कर्ज मिलेगा। अब तक सरकार ने 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 95 लाख मीट्रिक टन धान और 16 लाख टन मीट्रिक दाल खरीदी है। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, क्योंकि ईपीएफओ ने जारी किया 870 करोड़ रुपए का इन लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। जानकारी के लिए बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड से आंशिक निकासी की सुविधा बहाल करने के फैसले को लागू करने के बाद अब ईपीएफओ ने 105 करोड़ रुपए की एरिया के साथ 870 करोड़ रुपए की पेंशन जारी कर दी है। इससे लाखों पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। अब यह सुविधा उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने 25 सितंबर 2008 को या उससे पहले का विकल्प चुना था। पेंशन कम्यूटेशन के तहत पेंशन में अगले 15 साल तक 1/3 कटौती होती है और घटी हुई राशि एक मुश्त में दे दी जाती है। 15 साल बाद पेंशन भोगियों को पूरी राशि लेने का हकदार होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि अगस्त 2019 में श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ का फैसला लेने वाला शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 6.5 लाख पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन की सुविधा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। लेकिन अब सरकार की ओर से ये बयान जारी किया गया है कि पहले कम्यूटेशन पेंशन को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। अब पेंशनर्स को कम्यूटेशन की एवज में जीवन भर पेंशन मिलती थी। जी हमारी बात करें अगले खबर में। योगी सरकार ने निराश्रित लोगों की करेगी आर्थिक मदद। राशन न होने पर अनाज के लिए मिलेंगे 1000 रुपये। आपको बता दें, कोरोना महामारी और लॉकडाउन की मार झेल रहे निराश्रित लोगों की योगी सरकार आर्थिक मदद करेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने आवास पर लॉकडाउन की समीक्षा करते हुए ये घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा कि जिस निराश्रित व्यक्ति के पास राशन नहीं है उसे अनाज के लिए 1000 रुपए की सहायता राशि की जाएगी। यदि किसी गंभीर बीमार निराश्रित व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड नहीं है तो उसे तत्काल तौर पर 2000 रुपए की मदद की जाएगी। निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि जिन निराश्रित के पास राशन कार्ड नहीं है उनके राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे ताकि उन्हें नियमित रूप से अनाज मिलता रहेगा। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने टिड्डी दल के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक रसायनों के छिड़काव की व्यवस्था करने का दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मानसून के मद्देनजर योगी ने कहा कि बरसात के मौसम से पहले तालाबों की मिट्टी की खुदाई की जाए। इसी कार्य में मनरेगा श्रमिकों का उपयोग भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारे आज की बेहद महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं आपको इससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होगी। साथ ही एक लाइक और शेयर दिल से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।